नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मातृशक्ति की भूमिका। हालांकि मातृशक्ति की भूमिका सदैव सर्वोपरि रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कई मायनों में अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव है। मतदान का आंकड़ा अपनी एक अलग इबारत लिखता है, चुनाव प्रचार का तरीका अपनी एक अलग इबारत लिखता है। और यहाँ इस बार 2023 में सबसे ज़्यादा फोकस रहा महिलाओं पर। भाजपा की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना और कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल नारी सम्मान योजना चुनाव में छाई रही। दोनों पार्टियों का दावा था कि हमारी योजनाओं की वजह से महिलाएं हमें वोट देकर सरकार बनवाएंगी। हालांकि प्रदेश की 64 सीटों पर इस बार 80% से ज़्यादा अधिक महिलाएं वोट डालने आगे आई हैं, लेकिन 38 सीटें ऐसी भी रही हैं जहां पर इन योजनाओं का जादू चुनाव में देखने के लिए नहीं मिला है और इन सीटों पर पिछले चुनाव की अपेक्षा महिलाओं का वोट प्रतिशत कम रहा है। जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस महिलाओं पर ज़्यादा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, सीएम कन्या विवाह, सीएम कन्या निकाह योजना के बाद मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाडली बहना योजना लागू की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में महिलाओं ने 2% ज़्यादा मतदान किया है। 2018 के चुनाव में महिलाओं ने 74.03% मतदान किया था, जबकि इस चुनाव में महिलाओं ने 76.03% वोटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के ज़्यादा मतदान को लाडली बहना योजना से जोड़कर देख रही है और कांग्रेस नारी सम्मान योजना से जोड़कर देख रही है। सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और इस बम्पर वोटिंग को हर पार्टी, हर राजनेता अपने नज़रिए से परिभाषित कर रहा है। और देखा जा रहा है कि महिलाओं के मतदान का सीधा फायदा जो है प्रत्याशियों को मिलना है, पार्टियों को मिलना है। कितना मिलेगा और इसके पीछे और क्या क्या वजह हैं, क्या क्या सियासी तस्वीरें हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे हर विषय पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होते हैं और सभी से उनका नज़रिया हम लेते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रीना जी, आप बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका भी हम देश न्यूज में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी भी हैं। दिनेश निगम जी का भी हम स्वागत करते हैं। हम चर्चा करेंगे उनका। लेकिन सबसे पहले हम आना चाहेंगे, चूंकि हम बात कर रहे हैं महिला शक्ति की, हम बात कर रहे हैं मातृत्व की, हम बात कर रहे हैं मातृशक्ति की, तो सबसे पहले रीना जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में बम्पर वोटिंग और महिलाओं का आगे आना क्या वजह है? जैसा कि हम जानते हैं 3.5 करोड़ के लगभग महिलाओं की आबादी है मध्य प्रदेश में। मगर लाडली बहना को देखा जाएगा, जैसा कि सब बोल रहे हैं जी, तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है जी। 2% ही वोटिंग बढ़ी है जी। महिलाएं जो है जागरूक हो गई हैं जी। उन्हें अपने मतों के अधिकार के बारे में जानकारी है जी। और इस बार महिलाओं ने कई वजह से जो है मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। उसकी पहली वजह है उनके बच्चों का बेरोजगारी, दूसरा है महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार के केस जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो उनकी महिलाओं के नाम पर जो खेत की जमीन है वो सरकार द्वारा किसी न किसी कारण से, किसी भी वजह से हड़पी जा रही है और जिस वजह से उन महिलाओं को परिवार के साथ खेतों से निकाला जा रहा है। तो आप हर तरफ देखिए, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे कहीं पे भी आप देख लीजिए, सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में असंतोष की एक बहुत बड़ी लहर थी। उस लहर ने, जो ये असंतोष की लहर थी जी, ध्यान दीजिएगा, ये हमें असंतोष की बात कर रही है। असंतोष की लहर ने महिलाओं की वोटिंग को बढ़ाया है, क्योंकि जब उसका बेटा, उसका भाई, उसका पति या उसका
जो भी है नियर एंड जी। डियर, अगर वो रोजगार नहीं पा रहा है और जी। उस वजह से किसी न किसी वजह से व्यथा से पीड़ित है, तो वो उसका असर सीधे सीधे महिलाओं पर पड़ता है। फिर सबसे बड़ी चीज एक और हम बोलेंगे, जी। महंगाई। हाँ। जो इन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस सिलेंडर दिए और जो ठगी कही जाएगी, जी। और उसके सिलेंडर 1100 से नीचे आते ही नहीं है, तो आप सोचिए गरीब व्यक्ति 1100 का सिलेंडर कैसे खरीदेगा। ठीक। तो आप कहीं भी जाइए, उनके किचन में बढ़िया टेबल मैट पड़ा होता है, वो सिर्फ एक डेकोरेशन का पीस होता है कि वो एक गैस सिलेंडर है उनके पास। तो महंगाई का असर पेट्रोल डीजल सब में बहुत ज्यादा हुआ, जिस वजह से उनकी किचन, उनकी गृहस्थी की जी। सब चीजें, चाहे फीस हो स्कूल की, हर चीज महंगाई की वजह से चौगनी हो गई तो है। महिला मतदाताओं की बम्पर वोटिंग का कारण महंगाई और असंतोष रहा है। बिल्कुल। दीपक नरवरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि महिला मतदाताओं का जो ज़्यादा प्रतिशत में वोटिंग हुई है, तो वो लाडली बहना योजना का परिणाम है कि लाडली बहना घर से निकली हैं, योजनाओं ने उन्हें घर से निकलने पर विवश किया है और आकर के वोटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि ये जो महिलाओं मतदाताओं का ज़्यादा वोटिंग परसेंट सामने आया है, ये लाडली बहना योजना का परिणाम है। लेकिन यहाँ रीना जी कह रही हैं कि असंतोष है और महंगाई की वजह से महिलाएं निकली हैं और असंतोष में उन्होंने वोट दिया है। मैं रीना जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, पिछली बार 2018 में जी। जिस प्रकार से 52 सीटों पर महिलाओं ने 74% वोट किया था, हाँ। और वहाँ के परिणाम ये आए थे कि 52 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। और ठीक इस बार भी ऐसा होने वाला है। इस बार आप देखें, लगभग 64 सीटों पर 80% वोट जो है महिलाओं ने दिया है, और वहाँ के परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। और 2% से अधिक जो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को संबल देने, उनको मजबूत करने, शक्ति देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो लाडली बहना के माध्यम से हो, कन्या विवाह के माध्यम से हो, लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हो, चाहे अभी वर्तमान में केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो मातृ शक्ति बंधन अभी अधिनियम जो लेके आए हैं, इसके माध्यम से लगातार महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनको संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, लगातार कर रही है। महिलाओं को सर्वप्रथम 1919 में पहली बार वोट डालने का अधिकार इस देश में मिला था, और तब से हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके जो वोट के प्रतिशत में अंतर आया। 1919 में जहां महिलाएं लगभग 52% वोट करती थी, आज वही इस मध्य प्रदेश में आप देखें लगभग 76% जो वोट का उनका बढ़ा है। उसका सीधा कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनके हित के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके हित के लिए काम कर रही है। गरीब शोषित वंचित परिवारों के लिए काम कर रही है। किस प्रकार से उनके लिए मुफ्त राशन हो, चाहे उनके शिक्षा का स्तर उठाने के लिए हो। आप देखें सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल की बात कर लें, चाहे पीएम श्री स्कूल की बात कर लें, लगातार महिलाओं की और उनके स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार से ध्यान रखकर काम किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार, चाहे वो उनके जन्म से लेकर सड़कें, आपको पता नहीं है, पहले जो है 67,000 के आसपास सड़कों की व्यवस्था होती थी। आज वर्तमान में आपको पिछला भारतीय जनता पार्टी के रीना जी, मैं सिर्फ आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे? पहले 2003 के पहले जहां 5,000 डॉक्टर हुआ करते थे, आज 50,000 से अधिक डॉक्टर इस मध्य प्रदेश में। रीना जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और सरकारी व्यवस्थाओं की अपन बात करें, आप देखिए भोपाल में हमीदिया अस्पताल है, जहाँ 2000 से अधिक बिस्तर का हॉस्पिटल आज भोपाल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना पड़ता है बाजार में, आप बाजार में जाना पड़ता है, सरकार में कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, रीना जी, आप दोनों के बाद वापस आऊंगा, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। और सबसे पहले इसके बाद मैं जाना चाहूंगा प्रशांत जी के पास कि प्रशांत जी, एक तरफ जहां रीना जी कह रहे हैं कि असंतोष का कारण था कि प्रतिशत बढ़ा है महिला मतदाताओं का, दूसरी तरफ दीपक जी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान महिलाओं से कराया है। कांग्रेस क्या मानती है कि वास्तव में नारी सम्मान योजना का फर्क है या असंतोष है? सबसे पहले देश में महिलाओं को घर से निकालने का काम जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तो उनको चेहरा देखकर, उनके काम करने की शैली देखकर देश की महिलाएं घर से निकली। आपको पता हो, हमारे देश का कुछ रीति रिवाज और संस्कृति है कि महिलाएं घूंघट में रहती हैं। वो घूंघट वाली महिलाएं घूंघट में लेके उन्हें लाइन में लग के वोट इस देश को दिया है। और अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है,
मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश पूरे देश में बन चुका है। महिलाएं गुस्से में निकली हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सुपड़ा साफ करने के लिए कि इनको हराना है। ये जुल्म जाति जिस प्रकार से इनने मध्य प्रदेश में कर रखी है, इनको किसी हालत में प्रदेश की बागडोर नहीं देनी है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की ठीक है, सरकार प्रशांत हमें जी, बनानी प्रशांत है। जी, और प्रशांत नारी सम्मान जो उन्होंने कहा है जी। कि हम देंगे, तो नारी सम्मान की लाइन लग गई है ये प्रदेश के अंदर। हाँ, मैं मेरा सवाल दरअसल ये पूछना चाह रहा था कि ये नारी सम्मान योजना का प्रभाव नहीं रहा कि महिला मतदाता ज्यादा सामने आई हैं, मतलब ये दोनों ही आक्रोश रहा। में सामने आई हैं। दोनों ही काम रहा है, नारी सम्मान, अच्छा। कमलनाथ जी कांग्रेस के प्रति जनता का स्नेह प्यार, और साथ में इनके जो कुशासन जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बर्बाद किया, नंबर 1 पे बलात्कार प्रदेश बनाया, पेशाब कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधि आदिवासी समाज पे अत्याचार किया, आदिवासी महिलाओं ने निकल के वोटिंग की है नंबर 1 पर। आपने केदार शुक्ला का टिकट क्यों काटा, इसका जवाब दीजिए। इसलिए महिलाओं के ऊपर है, मैं उसमें आपसे पूछना चाहता हूँ केदार शुक्ला सूरज जी एक बार इससे पूछिए कि पिछली बार कितने टिकट मिले थे महिलाओं को टिकट काटा, और 2023 में भी क्या बदलाव हुआ? किस प्रकार से नारियों का सम्मान कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में आपका नाम निशान लेने वाला कोई पिछली बार बचेगा। भी जितने आप टिकट बहुत दिए बुरी थे, तरह हार रहे हो। टिकट इस बार दे आप दिए। डिबेट में बैठने लायक भी नहीं आओगे। देख लेना 3 तारीख को आपको चैनल वाले बुलाएंगे, आप फोन नहीं उठाएंगे, आपकी ऐसी हालत होने वाली है। पहले मैं तो ये पूछना आपकी चाहता हूँ, हालत उसका ऐसी होने जवाब वाली दीजिए, है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, तारीख को ये शुक्ला जनता साहब तय होने वाला करती है है। और आप तय नहीं आप करते हैं। आदिवासी आप ठीक मेरी है। बात का ये जवाब नहीं हुआ, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पिछली बार अत्याचार कितने कर रहे टिकट मिले हैं। थे? महिलाओं ने निकल के वोटिंग की है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी दीपक जी, के ठीक है दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 2018 में 27 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारी थी और 2023 में 27 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारी हैं। ये है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 1% ज्यादा महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, लेकिन 33 भाजपा ने भी नहीं उतारी हैं। भले उन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी 24 से इस बार 30 टिकट दिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन 33% नहीं आ पाया वो आंकड़ा। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। और मेहमान यश भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबकी अपनी अपनी दलीलें, सबके अपने अपने तर्क कि महिला मतदाता इसलिए ज्यादा आई। महिला मतदाता इस बार सरकार बनाने की भूमिका में होंगी, निर्णायक भूमिका में होंगी। ये तय हो चुका है कि महिला जिसके पक्ष में, सरकार उसके पक्ष में, और सरकार पर वो आसीन होगा, गद्दी पर आसीन होगा। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की बम्पर वोटिंग, मध्य प्रदेश में महिला मतदाता, वास्तव में क्या कारण रहा है? देखिए, जो बातें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुन रहे हैं और जो चर्चा में आती हैं बातें बार बार जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही दावे करते हैं कि लाडली बहना योजना ने बहुत फायदा पहुंचा है। तो स्पष्ट तौर पे ये बात है कि 3 महीने पहले आपने कहीं ना कहीं उनको लोभ लुभावने वादे किए हैं और आप उस पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दूसरे पैनलिस्ट से बहस कर रहे थे इस बात को कि हमने योजनाएं करी हैं। हमीदिया मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जहां जिला अस्पताल है वो जयप्रकाश नारायण जी है, 1250 हॉस्पिटल, जिसके आसपास आईएएस रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, मंत्री रहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला भी नजदीक में है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब पूर्व हो गए थे तो बहुत नजदीक में रहते थे। 100 मीटर 150 मीटर की दूरी है, किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अगर किसी को जानवर काट लेता है तो रेबीज का जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं। कलेक्टर जब इंस्पेक्शन करने जाता है तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं होता। मैं स्वयं चोटिल हो गया था तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए जब गया तो अस्थायी प्लास्टर जो चढ़ता है वो तो चढ़ गया, परमानेंट प्लास्टर के लिए मुझसे बोला गया कि आपको हमीदिया हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब मैं चाह के भी शासकीय व्यवस्था नहीं ले सकता, मुझे निजी व्यवस्था में जाना पड़ेगा। मैं भरोसा अपनी सरकार पे नहीं कर सकता, मुझे निजी व्यवस्था में जाना पड़ेगा, या फिर मैं 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी को नापूं। जी, तो वही स्थिति है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी का जो विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, और जिस लोकसभा क्षेत्र का उन्हें प्रतिनिधित्व किया विदिशा में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई। उनकी गोद ली हुई बेटी वहां अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने के कारण ना वो निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुविधा ले पाई, ना वो शासकीय व्यवस्था में ले, उसने अपनी जान गंवाई। ये वो उसकी स्थिति है जो मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी को गोद लिया था। बुधनी की बात करें अगर विधानसभा क्षेत्र की, तो बुधनी के लोग पूरा जिला बदल के, जो नाम बदलने वाली सरकार ने होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था लेने के लिए नर्मदापुरम पे आश्रित हैं। बुधनी में स्वास्थ्य व्यवस्था उस लायक नहीं है। थर्मामीटर से बुखार नापा जा सकता है, बीपी नापा जा सकता है, बस इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको जिला बदल के स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी पड़ेंगी। ये 18 साल शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता दी उसके परिणाम है। अब बात करें उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बात करें कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी ने लगातार छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे विधानसभा के रूप में किया हो चाहे लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में किया।
तो वहां तो जिला बदल के नहीं, प्रदेश बदल के नागपुर पे आश्रित हो जाते हैं। छिंदवाड़ा में पूरी क्या- व्यवस्था है। आप पता कीजिए उस बारे में। छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में पहचाना जाता है पूरे देश के अंदर। हाँ, मॉडल है, छिंदवाड़ा मॉडल होगा। हाँ। लेकिन लोग नागपुर में आश्रित हैं। आप मुझे अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए खुद नागपुर में ही उनका जो निजी शैक्षणिक संस्थान है वो उन्होंने नागपुर में ही खोला ये है, आपने- छिंदवाड़ा में आपके नहीं पास- खोला। आपके पास जानकारी आईटीएम नहीं है। यूनिवर्सिटी जो उनकी है, जो अधूरी जानकारी है आपके नहीं, पास। ठीक है, मेरी अधूरी रहने दीजिए, उसको पुख्ता जनता को करने हाँ, दीजिए। जनता को करने वो उन्होंने नागपुर में खोली, छिंदवाड़ा में नहीं खोली। यानी व्यापार भी स्थापित किया तो नागपुर में किया। पूरी और चीजें दूसरी छिंदवाड़ा बात- के अंदर मॉडल है। कोई बात छिंदवाड़ा के अंदर एक कुछ नहीं का मेरे समय को मुझे नहीं, इस्तेमाल करने दीजिए। आपको समझ, आप गलत बोलेंगे थोड़ी सुनेंगे यार, तो आप गलत अपने थोड़ी समय बोलोगे। पर उसको नहीं सुधार नहीं दीजिएगा। नहीं सुधार दीजिए ना, आप गलत बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँ, आप मैं गलत बोलूँ, आप बिल्कुल मुझे मत बोलने दीजिए। अब आगे मैं बढ़ लूं? हाँ, बढ़ लो। चलिए, जो आप आरोप- छिंदवाड़ा में आ गए बुद्धनी छोड़ के, अभी 18 साल से मुख्यमंत्री नहीं बात माननीय करेंगे? शिवराज सिंह क्यों चौहान नहीं है, बात करेंगे? हैं, उनको पूरा कार्यकाल नहीं बात करने का अवसर ही नहीं मिला। ये आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2019 ठीक है प्रशांत जी, प्रशांत जी, आ रहा हूं, प्रशांत जी, काम करने का अवसर प्रशांत जी, प्राप्त हुआ। ठीक है प्रशांत जी, वापस आऊंगा। यश भारती जी इस अपनी बात पूरी 18 करें। महीने जी, में जी, जो अभी हमारे जी, रीना कांग्रेस जी, आ के रहा हूं साथी आपके बात पास। कर जी, रहे हैं। 18 महीने मिला ही नहीं उनको काम करने प्रशांत जी, का। प्रशांत 10 जी, महीने प्रशांत मिला, जी, प्रशांत 10 जी। दिन मिला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 10 दिन तो किसान मिले कर्ज माफी होंगे। करी, ठीक है। 27 लाख किसान अरे, कर्ज मुझे माफी तो करी। मुझे तो बोलने दीजिए। ठीक है। सब आप प्रशांत- ये बातें प्रशांत जी, आ इतनी रहा बार बोल चुके हैं, जनता के ठीक है, सामने आ चुकी हैं। ठीक है। 10 दिन का भी अगर मौका मिला हाँ। तो विपक्ष में रहते हुए चुनावी रैलियों में जो बातें की थी, व्यापम हाँ। घोटाले की बात की थी, तब किसको सलाखों के पीछे, किसको न्याय दिला दिया? कोई एक उदाहरण तो पेश कर दें। आज भी आप घोटाले की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कि सत्ता में आ जाएंगे, किसको न्याय दिलाएंगे? तो केवल चुनावी बातें और चुनावी वादों तक सीमित रह करके बातें होंगी तो ये जनता लगातार ठगी जा रही है। ठीक उसी है। पे मैं प्रकाश डाल रहा ठीक हूँ। अब है। आपको सुनना अच्छी नहीं लग रही है, हो सकता है, क्योंकि आलोचना हर आदमी नहीं सुन पाता है। आप बेहतर सुधार करें, इसीलिए हम बात करते हैं। विपक्ष का काम ही यही होता है। ठीक है, तो हम माने- कि जो सत्ता में बैठा होगा ठीक है। उसको आईना दिखाने का काम करेंगे, बेहतर सुधार की बात होगी, बेहतर हाँ। जनता का भला होगा। बिल्कुल, यश भारती ने जो बात कही कि वो आईना एक दिखा रहे हैं। एक अंतिम बात जी, सूरज भाई, जी, जी, अभी एक बात और करी थी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, जी। जो महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित थी, हाँ। डिलीवरी को लेकर के हाँ। संबंधित थी। हाँ। प्रदेश के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भक्ति यादव जी हैं, इंदौर में रहती थी, अब उनका देहांत हो गया। उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए इंदौर वासी इतना प्रताड़ित किए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बड़ी मुश्किल से बजट पास करा लिया उन्होंने दबाव डाल करके। मुख्यमंत्री ने खुद इंदौर में जाके घोषणा कर दी, लेकिन न स्थान चयनित हो पाया, न कब तक लग पाएगी इस बात को चयनित कर पाया। हाँ। तो ये जनता को स्वास्थ्य ये सुविधाएं तो वहाँ और के लोग तय ठीक है। करेंगे ना यश जी, मुख्यमंत्री जी थोड़ी तय करेंगे। अच्छा, कहाँ और उनको अगर मैं ड्यूटी आपको अभी लगाना है। सूची दे दूं, और दूसरी अगर मैं बात- आपको सूची दे दूं, और वीडियो दूसरी- दिखा दूं, दूसरी- कितनी दूसरी- जगह चयनित करके दी दूसरी हुई है, दबाव क्या होता है, उन्होंने तो भाई मांग की, मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी। ठीक है। कितने दिन में करी? भाई उन जब वहां भाई- गए घोषणा कर दी, उसमें अच्छा क्या? चलिए, आपकी चलिए, बात ठीक को है। आगे बढ़ा। सूरज जी, जी। इनकी बात को कंप्लीट करें। जी, राजपूत समाज ने एक आंदोलन किया और इनको मूर्ति स्थापित करनी थी। हम्म। 3 महीने में वो धाराशायी हो गई है। वो ठीक है, भ्रष्टाचार है या नहीं है? ठीक है। इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए, ये कि इस चूंकि- पे भी वाहवाही लूटना क्योंकि अभी चाहिए। अभी हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बातें बहुत पहले हो चुकी नहीं, है। महिला आरोप से जी। पद्मावती जी हाँ, की मूर्ति है, हाँ, महिलाओं के बिल्कुल, सम्मान की हम बात चूंकि हो रही महिला है। महिला वो की बात कर मूर्ति रहे हैं, बिल्कुल। पद्मावती जी की अब है। चूंकि रीना जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन दिनेश निगम जी हमारे साथ है। पहले मैं दिनेश निगम जी से जानना चाहूंगा, उसके बाद में रीना जी अपनी बात रखें। दिनेश निगम जी, यहाँ बात हो रही है महिला मतदाताओं की, महिला मतदान की, महिला मतदान के प्रतिशत की, और महिलाओं से संबंधित चल रही योजनाओं की, और महिलाओं पर राजनीतिक दलों द्वारा किए गए फोकस की। आपको क्या लगता है कि वास्तव में कयास तो लगाए जा रहे हैं कि महिला मतदाता है और महिला मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाने वाला है इस बात, लेकिन ये महिलाओं के बाहर आने की वजह क्या सच में योजना है, आक्रोश है, और महिला मतदान का प्रतिशत एकदम से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हालांकि जैसा हमने देखा है कि 2,71,00,000 से ज्यादा, 2,72,00,000 के आसपास मतदाता हैं मध्य प्रदेश में, महिला मतदाता हैं। तो ये जो महिला मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन महिला मतदान की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए, क्या है कि ये कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जैसा अभी हमारे भाइयों ने बताया, भाई जी। ने कहा कि 1919 से जो है महिलाएं निकल के महिलाएं निकल के सामने आना शुरू कर रही थी, शुरू हो गई थी। इंदिरा जी के ज़माने में और भी ज़्यादा उनका परसेंटेज बढ़ा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि परसेंटेज क्यों बढ़ा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दावा कर रही है कि उसने एक ऐसी योजना चुनाव के कुछ दिन पूर्व लाई कि उसको ये लगा कि नहीं, ये जो वोटिंग पड़ी है या महिलाओं में जो उत्साह मिला है देखने को, तो ये हमारे पक्ष में गया है। कांग्रेस का अपना अलग मत है। कांग्रेस कहती कि नहीं, नारी शक्ति जो हमने योजना लाई है उसके कारण है। हमारी रीना बहन कह रही कि नहीं, आक्रोश है।
इस कोई दो राय नहीं कि अगर सबके अपना सभी के विश्लेषण अगर अपन करें तो जिस तरह से वोटिंग इस बार 2023 के चुनाव में हुई है 2018 की अपेक्षा, उसमें 2018 में फिर भी मतदाता कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाता था, कहीं ना कहीं चर्चा करता था और मीडिया या सर्वे के दौरान ये थोड़ा एहसास होता था कि इनका झुकाव कहाँ है, ये गांव के वोट का झुकाव किधर जाएगा। जी 2013 में जिस तरह से वोटिंग हुई 2023 में, वो जिस तरह से मतदाताओं ने 2 महीने से ताला मुंह में बिल्कुल ताला लगा लिया था, चुप्पी साध रखी थी, तो वो जो चुप्पी साधने का संकेत दिया, तो आप भी जानते हैं, हमारे भाई लोग भी जानते हैं कि चुप्पी का अपन अगर आंकलन करें तो वो एक तूफान के रूप में भी सामने आता है। और अगर ये 2000 ये अपना 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि वो तूफान था जी या राजनीतिक दलों की मेहनत का परिणाम था, ठीक है ना, कि उन्होंने किस तरह वोटिंग करी है। जी सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि महिलाओं का परसेंटेज क्यों, महिलाओं का परसेंटेज आप शुरू से रिकॉर्ड उठा के देखिए, 2018 में क्या महिलाओं का परसेंटेज 13 से ज्यादा नहीं एवं हुआ था, 2008 से ज्यादा क्या 13 में नहीं हुआ क्या? आप आंकड़े उठा के देखिए, 1993 जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार जीती, पटवा जी की सरकार आ रही, उसमें भी महिलाओं का जो परसेंटेज वो 35% रहा। तो अगर आप ये मैंने 35% टोटल इनऑल की बात कर रहा हूँ, 35% महिलाओं ने मतदान किया था। हाँ। तो सवाल ये अपन ये कहेंगे हमारी योजना के कारण ये परसेंटेज महिलाएं निकल के सामने आ गए, ऐसा नहीं। देखिए जैसे जैसे देश अपने आगे बढ़ रहा, वैसे वैसे देश में हजारों प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, हजारों प्रकार के एजुकेशन डेवलप हो रहे हैं। हाँ। तो हमारे ये जो महिलाएं हैं ये भी अशिक्षित तो रह नहीं गई। हाँ। पहले के जमाने की बात शिक्षा भी छोड़ इसका एक दीजिए। कारण माना जा सकता है, महिला मतदान का प्रतिशत ज्यादा बढ़ना, शिक्षित होना उनका, शिक्षा एक कारण माना सकता है। और आपने सही कहा कि 1993 में से 100 में से 52 महिलाएं वोट डालने जाया करती थी और अब 100 में से 82 महिलाएं वोट डालने जा रही हैं। शिक्षा एक कारण, इसका बड़ा कारण हो सकता है। और ये जो चीजें हैं, यदि श्रेय लिया जा रहा है कि योजनाओं के कारण, चाहे कांग्रेस की योजना, भारतीय जनता पार्टी की योजना, इस कारण से महिला मतदाता आगे आई है, तो ये बात जैसा कि दिनेश निगम जी ने दरकिनार कर दी है। रीना सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाहिए, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये महिलाएं हैं, जी आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है, चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, वो भी रोज जागरूक करता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, एफएम हो, रेडियो हो, हर तरफ से, तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह रोज दिखाया जा रहा है कि आप मतदान करने जाइए, आप मतदान कीजिए। नगर निगम की जो गाड़ियां आ रही थी वो भी बराबर जो है प्रचार कर रही थी कि मतदान करने जाइए, मतदान। भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है कि मध्य प्रदेश की महिला जो हैं वो लालची हैं, कि उन्होंने एक रेवड़ी बांटी और वो लालच में जाके उनको वोट बटन दबाएंगी? ऐसा तो नहीं है। मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है त्रस्त थी। बिजली के बिल आप देखिए, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाहे झुग्गी बस्तियां हो चाहे कॉलोनियां हो, हर जगह इतने बड़े बिजली के बिल कि आदमी त्रस्त है, उनका महीने का बजट हिला हुआ है। अच्छा, जो आप ये कह रहे हो कि महिलाएं लाडली बहना योजना, भाई कितनों को मिल रही है? आप जिस चीज का गाना गा रहे हो, तो क्या आप खुद मान रहे हो कि सिर्फ 2% को आप लाडली बहना दे रहे हो? बाकी तो आप तो 2% बढ़ी है ना वोटिंग, तो सिर्फ 2% वोटिंग बढ़ी है जिसमें आप लाडली बहना डाल दे रहे हो। तो आपका मानना है कि आप सिर्फ 2% महिला को दे रहे हो? ये तो हम भी कह रहे हैं कि भैया लाडली बहना है कौन? ना लोअर मिडिल क्लास है, ना मिडिल क्लास है, ना अपर मिडिल क्लास है, हायर क्लास का तो सवाल ही नहीं है। झुग्गी बस्ती में भी जाएं तो हर महिला को नहीं मिल रही है। वहां पे भी अगर आप 50 महिलाओं से बात करते हैं तो सिर्फ 10 महिलाओं को मिल रही है लाडली बहना योजना, और वो भी वो 10 महिलाएं होती हैं जो मोदी जी की सभाओं में महिलाओं को ले गई होती है, शिवराज की सभाओं में ले गई होती है। भाई आपकी सरकार 19 साल से थी, 19 साल से आपको मध्य प्रदेश की महिलाएं, अपनी बहनें, जिनके भाई बने घूमते हैं आप, जिनके मामा बने घूमते हैं, वो भांजियां, वो याद नहीं आई? तब आप 19 साल से सो रहे थे क्या? आप तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा हो गए। ठीक, कि आप सो रहे हैं, आपको बहनें नहीं दिख रही, आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब चुनाव आया तो एकदम से आप जागे तो आपने आप जो बात कर रहे हो विवाह योजना की, मेरे पास कई ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी हुई है इस योजनाओं में, मगर आज तक उनको कोई भी मुआवजा नहीं, वो जो राशि मिलती है वो नहीं मिली है उनको, और ना ही कोई एक कटोरी भी मिली हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन योजनाओं में शादियां तो हुई मगर उनको ना तो राशि मिली और ना ही कोई दहेज का सामान जो आप बर्तन
देते हो वो भी तक नहीं मिला, एक चम्मच तक नहीं मिला है। दीपक जी, रीना जी, तो सक्सेना जी ने ये बहुत वाली सारे सवाल चीजें, खड़े आपकी किए हैं। सारी योजनाएं सिर्फ कागजी हैं, दिखावा है, आडंबर है और हकीकत में जमीनी स्तर पर 0 बटे सन्नाटा ठीक है। है सूरज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी एक मिनट, सिर्फ आधे जी, मिनट का। जी, जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ, बहन ने भी अभी बोला, हमारे प्रवक्ताओं ने, जिन्हें जो दलों से यहाँ विराजमान है, जी। सभी ने अपने अपने हिसाब से बात करी महिलाओं की वोटिंग के बारे में। हाँ। अगर आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि जो 2% वोट बढ़ा है वो सिर्फ महिलाओं का वोट नहीं है, इनाल वोट बढ़ा है 2%। पूरे मैंने 75 पॉइंट जो है 2018 में 75.61 वोटिंग हुई थी, है ना। इस बार 77 पॉइंट कुछ % वोटिंग हुई है, मतलब इनऑल वोटिंग 2% बढ़ी है। हाँ। कोई महिलाएं बाहर निकल आई या महिलाओं का ऐसा रहा, इसके कारण 2% नहीं, इनऑल 2% वोटिंग बढ़ी। टोटल तो 2% बढ़ी ही है, लेकिन महिला मतदाता का प्रतिशत भी जो बढ़ा है, बढ़ा, नो डाउट। जी, जी। लेकिन अगर अपन ठीक है। लाखों में आंकड़े लगाएं, हाँ। लाखों में आंकड़े लगाएं तो जी। बहुत मुश्किल से अगर अपन एवरेज उसका लगाएं तो जी। मुश्किल से ठीक है। अपन मान के ठीक है, चलें जैसा 1%। हाँ, बड़ा वो चूंकि बढ़ा हुआ है, तो लेकिन यहाँ सवाल दीपक जी बहुत सारे उठाए हैं रीना सक्सेना जी ने, जो कहा है कि क्या आप ये समझ के कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के कारण महिला मतदान हुआ है? तो मध्य प्रदेश की महिलाओं को लालची एक शब्द जो उन्होंने कहा है कि वैसा समझा जा रहा है, और योजनाओं का लाभ ना मिल पाना, जो अभी रीना सक्सेना जी ने कहा। रीना जी ने कहा है, मैं मातृशक्ति उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, ये योजना का कारण नहीं है। हाँ। लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में है, मगर लगातार आपको उन चाहिए कि बहनों के लाडली लिए, बहनों की वजह से ये उनके हमारा परिवार के लिए मतदान लगातार बढ़ा ये है। भारतीय जनता लाडली पार्टी बहना की योजना सरकार, की वजह से महिलाएं निकल के मैंने आई हैं। एक आपके बार भी शिवराज जी मैंने रैंप एक शो बार कर भी रहे नहीं हैं। कहा, मैं ये महिला कहना वो चाहता हूँ आपसे रैंप शो कर आपसे, रहे रीना हैं। जी, ये एक मतलब बार भी नहीं आज कहा, तक मैं तो ये शिवराज कहना जी चाहता आम हूँ जनता कि के बीच में 2003 गए से नहीं। लगातार चुनाव भारतीय आया जनता तो पार्टी वो की रैंप सरकार वॉक करने लग गए, लगातार महिलाओं कैटवॉक के लिए कर काम रहे कर रही है। हैं। तो ये क्या है आप ये? पहले से देखेंगे ढकोसला शिवराज है जी, ये ये आज पूरा। की बात नहीं है, भारतीय शिवराज जी जनता का पार्टी महिलाओं के काम प्रति कम और ढकोसले, लगातार झूठे महिलाओं के वादे, प्रति उनके ये मन सब में ज्यादा उनके भाव करती है। रहते हैं, सिंपैथी रहती है, उसके साथ सिंपैथी आप रहती, कभी देखिए किस आपके प्रकार से ब्रजभूषण जो है हमारे रेसलर के साथ में आप बदतमीजी भरा व्यवहार करते हैं, देखिए, अश्लील हरकत करते हैं। ये देखिए, आपका महिलाओं के प्रति सम्मान है। आप देखिए, आपके चलिए मैं आप पार्टी की बात करता हूँ, आपकी एक नितंब में महिला के इकलौती हाथ, आपकी ये जो महिला आपका जो भारतीय प्रदेश जनता पार्टी अध्यक्ष का हैं, सम्मान है। केजरीवाल जी ने, रीना जी, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, मुझे एक जवाब वो दीजिए। बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं का, तो आपकी- ये महिलाओं के लिए आपकी- सम्मान है। जो आपकी किसान जो- महिला का वस्त्र फट जाता है, आपकी जो यहाँ तक कि प्रदेश अभी निशा अध्यक्ष हैं, बांगरे जी का कपड़ा सूरज जी, तक मैं फट गया। पूछना चाहता हूँ, आपकी सिर्फ जो इस प्रदेश अनुमति अध्यक्ष में कि केजरीवाल जी ने मुझे उनको चुनाव कौन सी लड़ने सभा में की भेज दिया? अनुमति दी जाए। आपने निशा जो बांगरे 50-55 को ऐसे उम्मीदवार इस किया मध्य गया प्रदेश में कि उतारे उनका आप वस्त्र पार्टी फट गया। ये में, महिलाओं का उनमें कहाँ भेज दिया? सम्मान है। कहाँ भेजा? भारतीय एक जगह जनता भी उनको पार्टी किसी हमें ये प्रचार जवाब प्रसार में नहीं देगी भेजा, कि महिलाओं केवल का वो सिंगरौली सम्मान से किस बाहर ही नहीं तरीके से निकल किया पाई, जाता है, क्योंकि उनको कोई सम्मान देते नहीं दुशासन है। तरीके से और जैसे दूसरी दुशासन बात- करते हैं, ऐसे और भारतीय दूसरी जनता बात- पार्टी महिलाओं का सम्मान करती आप है। पार्टी के जैसे मध्य कि नंद प्रदेश में तो घुमाया गया स्थितियां नहीं मणिपुर बिल्ली में, खम्मा क्या लोचे वो जैसी महिलाओं का स्थिति है। सम्मान है? वो महिलाओं का सम्मान नहीं उनको है। कहीं ये नजर इसको नहीं हम आ रहा महिलाओं है का कि- सम्मान नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में नग्न महिलाएं घुमाती है रीना जी, और हम कहें कि वो महिलाओं का रीना सम्मान जी, करती है। मैं तो आपसे जिस मेरी पे बात का जवाब दे प्रधानमंत्री दीजिए। बोले आपके नहीं कुछ। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी मध्य ठीक है। प्रदेश की, उनका कहाँ सम्मान है? उनको चलिए। बताइए, मध्य प्रदेश में एक जगह चुनाव प्रचार में तक नहीं भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा उनको? भाई उनका किस प्रकार से उनका लिस्ट है, अपमान किया वो है? खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो वो अपना आप पहले चलिए, फोकस करेंगी। ठीक है, हम जिस बाकी विषय पे के बात कर रहे हैं, जवाब ठीक है, नहीं आएंगे। ठीक है, अन्य ठीक है। लोग भी तो प्रचार में गए थे। ठीक है, हमारी दीपक जी, तो महिला दीपक जी, सम्मान है। दीपक जी, रीना इसीलिए सक्सेना जी, उन्होंने ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष महिला बनाई। वापस आता हूं उससे आपके पहले पास। जिला अध्यक्ष वापस मैं आता हूं थी, आपके वो पास भी में। महिला थी। वापस आता हूं आपके पास में। मेरी बात जी। पूरी नहीं हो पाई। महिला बीच विंग में छोड़ इन्होंने दीजिए। अपनी बात को मेन रख विंग ठीक दिया। है। क्या आपने महिला आप अध्यक्ष देखिए। बनाई? क्या आपने मेन विंग में प्रदेश महिला को महिला ठीक अध्यक्ष है। बनाया? रीना नहीं। सक्सेना जी, तो ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सही में सम्मान दिया, ठीक है। इसीलिए एक प्रदेश अध्यक्ष भी ठीक है, आज महिला ठीक है, ठीक है, रीना जी। उससे पूर्व रीना जी, भोपाल वापस जो आ रहा हूँ। मध्य रीना जी, प्रदेश वापस आ रहा हूँ आपके पास। राजधानी है, रीना जी। उसमें भी एक महिला को रीना जी, उन्होंने वापस आ रहा हूँ आपके जिला पास, अध्यक्ष आपका वापस आऊंगा। दीपक जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें, फिर और भी मेहमान हमारे साथ हैं। जी
देखिए 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। लगातार महिलाओं को मजबूत संबल देने के लिए, शिक्षा में उनका स्तर उच्च करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे लगातार शिक्षा भारतीय स्तर जनता करेंगे पार्टी आप? रीना जी, आऊंगा आपके शिक्षा पास। ठीक है। 22,000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। मैं गांव में गई, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं मगर स्कूल नहीं है, वो बेचारी शिक्षा नहीं ले पा रही है, चलिए। वो मजबूर है। ठीक है। आपसे ये व्यवस्था तो हुई नहीं। ठीक है, कि यहाँ अगर बात कुछ स्कूल आंकड़ों दूर की है हुई तो थी। हम एक बस की बात व्यवस्था कुछ आंकड़ों करें की हुई थी कि ताकि मध्य प्रदेश में हमारी महिला बेटियां मतदाताओं का जो पढ़ने जा प्रतिशत है सकें। ओवरऑल प्रतिशत तो आप बढ़ा ही है। बात की बात ठीक है रीना करें। जी, आ रहा हूं आपके पास। ओवरऑल प्रतिशत तो बढ़ा ही, लेकिन महिला मतदाताओं की जब हम बात कर रहे थे कि महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत बढ़ा है, कि मध्य प्रदेश में परसवाड़ा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। परसवाड़ा ऐसी सीट जहां पर 85.97 पुरुषों की अपेक्षा 86.98% महिलाओं ने मतदान किया। वहीं सर्वाधिक मतदान के पर गौर करें तो केवलारी में सबसे ज्यादा 88.12% मतदान हुआ और उसके बाद में 87.88% बरघाट सीट पर और 87.81% और अमरवाड़ा में 87.62% महिलाओं ने मतदान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाओं ने इन सीटों पर पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसी कई सीटें जिसमें पवई, पन्ना, चित्रकूट, रैगांव, नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर, बघेलान, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगमा, गुड़, चुरहट, सीधी, सिंघावल, चितरंगी, धौनी, ब्योहारी, जयसिंह नगर, ऐसी अनेक सीटें हैं जहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ करके उनसे ज्यादा मतदान किया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट में 1,31,00,000 से अधिक लाडली बहना योजनाओं के लाभ की बात कही जा रही थी कि यहां पर पूरे प्रदेश में मिल रहा है और इस योजना में पहले आयु सीमा 23 साल से शुरू की थी, बाद में कम करके 21 साल कर दी गई है। भोपाल की बात करें तो 7 सीटों में, भोपाल की 7 में से 3 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन बाकी 4% बढ़ा है। ये सारे आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हम इस विषय पर कर रहे हैं कि महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यहां आपके पास आना चाहूंगा प्रशांत जी, जो तमाम तरह की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं कि महिलाओं का सम्मान बीजेपी ने नहीं किया, महिलाओं को जो योजना है उसका लाभ नहीं मिला है, और एक तरफ बात आई कि महिलाओं ने यदि योजना के चलते ज्यादा महिला बाहर निकल के आई हैं, ज्यादा प्रतिशत मतदान किया है, तो क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं लालची हो गई हैं? तो योजना का लाभ नहीं है, योजना का कारण नहीं है। जैसा आपने बताया कि आक्रोश में, नाराजगी के कारण, एंटी इनकम्बेंसी के कारण महिला वोट डाले गए हैं, तो ये वोट किसी और को भी तो जा सकते हैं। आपको कैसे फायदा मिलेगा फिर इन वोटों का? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश 2 दलीय राज्य है। हाँ। कि आपको पूरे देश के अंदर एक मात्र राज्य है जहाँ 2 दलों का ही काम चलता है। यहाँ पे तीसरे चौथे दल का यहाँ भूमिका निरंग रहती है बिल्कुल। तो पिछले बार तो आपने दूसरे दलों के मदद से सरकार बनाई थी 18 में। बनाई थी, लेकिन कहाँ 2 3 4 5 विधायक सांसद जीते हैं। 7 विधायक, 4 निर्दलीय, 2 सपा बसपा के जीते थे, एक समाजवादी से जीते थे, है ना। 3 लोग जीते थे, 4 निर्दलीय जीते थे। तो पार्टी की बात हो रही ना, पार्टी किस, तो मैं वही तो कह रहा हूं, इस बार भी निर्दलीय के पास जा सकते हैं ना वो वोट, तो यदि नाराजगी का है तो कांग्रेस को कैसे फायदा यदि महिला को उस आपकी नारी सम्मान योजना के उस भंवर में या उसमें लालच में नहीं आई महिलाएं? जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मामा जी का चेहरा नहीं देखना चाहती हैं। उनको सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का कि माननीय कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना को जिस प्रकार से इनने अपने उसमें झूठ बोल के 19 साल शासन, 18 साल शासन करने के बाद, 18 साल शासन करने के बाद इनको याद नहीं आया, महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया, अचानक इनको ये याद आया। ठीक है, अचानक याद आया। हाँ, इसीलिए जनता ने मन बनाया और इसी लाइन लगी है, आंधी चली, आऊंगा आपके पास 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने। क्योंकि समय की सीमा है, यश भारती जी बहुत कम शब्दों में बात रखें, फिर रीना जी के पास अंतिम प्रतिक्रिया के लिए और दिनेश निगम जी से भी अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। यश भारती जी बहुत कम शब्दों में बात रखें अपनी। देखिए, ये जो बातें होती हैं कि 2 दलीय व्यवस्था है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो यही है और जनता उसी से पीड़ित है मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा विकल्प देखती है और जब भी तीसरा विकल्प, किसी कांग्रेस का दोस्त थोड़ी है। शायद मेरी बात ही नहीं पूरी सुन पाए आप, तो मतलब पीड़ा क्या है आपकी? नहीं, पीड़ा क्या है? आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बोल मैं रहा हूँ, सुन दर्शक रहे हैं, पीड़ा आपको हो जाती है। प्रवक्ता यस जी, कांग्रेस के प्रवक्ता टेप रिकॉर्डर होते हैं, तो वो तो आप बोलो और वो चालू हो जाता है। आप 2 दलीय, ये 2 दलीय व्यवस्था में ये दोनों ही लोग चाहते हैं कि तीसरा कोई ना आए, चाहे वो पत्रकार आ जाए। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको भी बायस्ड कर दिया जाएगा। हम सवाल कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नाते कि हम कोई तीसरा दल है, तो भी इनको आपत्ति है। ये व्यवस्था में दोनों मिले हुए हैं, जो आज भाजपाई हैं कल कांग्रेसी हो जाएंगे, कल कांग्रेसी हैं वो भाजपाई हो जाएंगे। चुनी हुई सरकार कैसे भाजपा के पास चलेगी हम सबने देखा है।
तो इसीलिए दो दलीय व्यवस्था जब तक मध्य प्रदेश में रहेगी जनता ठगती रहेगी। बहुदलीय व्यवस्था जब तक नहीं आएगी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी या बंगाल में जहां जहां भी दो दल से ज्यादा की व्यवस्था है हाँ। वहां सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, सत्ता अच्छे से चल रही है, जनहित के फैसले हो रहे हैं और जनता सवाल सही तरीके से पूछ पा रही है। ठीक है, जनता सवाल उस तब पूछ पा रही है जब दो दलीय व्यवस्था नहीं है और बहुदलीय व्यवस्था है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही बताया जा रहा है। यश भारती जी का ये कहना है। रीना जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें क्योंकि समय की सीमा हमारे पास समाप्त हो चुकी है। देखिए वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। क्योंकि इस बार जनता को ये भी लगा हाँ। कि यहाँ पे कुछ तीसरा विकल्प आया है हाँ और दिल्ली की जो हम लोग की योजनाएं हैं जी और पंजाब में जो हम लोग जिस तेजी से काम कर रहे हैं इसका मध्य प्रदेश की जनता को अब की खूब अच्छे से पता है, जानकारी मतलब मध्य है। प्रदेश को भी तीसरा विकल्प मिल गया आम तीसरा आदमी पार्टी विकल्प के मिला तौर है, पर। उन्हें लग ठीक रहा है है, कि हमें सुविधाएं तो फिर जो हमारा आपको फायदा मौलिक उठाना चाहिए था। अधिकार है, केवल वो 66 सीटों मिलने पर के लिए प्रत्याशी थे पार्टी आपके, उतर के आपको आई है। फायदा तो उठाना जी चाहिए था। तीसरे विकल्प को तो उम्मीदवार तक नहीं मिले इस मध्य प्रदेश में। वो इंतजार ही करते रहे कि भाजपा से, कांग्रेस से या कहीं से भी निर्दलीय या कोई उनकी मतलब उनसे टिकट लेने आएगा। तो इस बार तो टिकट लेने तक नहीं आए चलिए, लोग। ठीक है, ठीक है सूरज भाई, इस बात जी। में बहुत अच्छी बात है, जी। जी कहीं जरूरी थी ये बातें जी कहना। जी यश भारती जी। भारतीय जनता पार्टी को पृथ्वीपुर विधानसभा से इनका बहुत पुराना प्रत्याशी मिला होगा, इसलिए उपचुनाव पे भी हाँ। उन्होंने डॉक्टर शिशुपाल यादव को लड़ाया हाँ। और अभी पुनः भी उन्होंने डॉक्टर शिशुपाल यादव और जी इस को बार जी। फिर वो पन्ना से- शिशुपाल अरे यादव वहीं सुन- से जीत रहे हैं। जीतेंगे। आपके कितने दिन पुराने कार्यकर्ता हैं ये जरूर बताइएगा। जो हाँ। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता नेता नहीं मिला चुनाव लड़ाने के लिए, मैं- पन्ना से जो इनके विधायक हैं वर्तमान और फिर रिपीट किया है इन्होंने लोधी जी को, वो कितने पुराने इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये पूरा भी बताएं। भारतीय जनता ऐसे पार्टी का कम से कम पूरा- भारतीय 25 जनता लोगों पार्टी की मैं में सूची आम बता आदमी सकता पार्टी हूं। पर्याप्त सूची और है। चरित्र व्यक्ति को कितना लेके अच्छा है उसको ध्रुव नारायण टिकट सिंह दिया जी का है। ये तो बताएंगे भारतीय ठीक है। जनता कि पार्टी भी प्रेमिकाएं तो लड़ दूसरी रही हैं पार्टियों पे आपस में, निर्भर ठीक है। रही तो प्रत्याशी तो छाट करके भारतीय चलिए, जनता चलिए, पार्टी ने बनाया ठीक है, चूंकि समय और की इनको सीमा है। मिले अब नहीं ऐसे कांग्रेस और सपा प्रत्याशी। का तो तय भी नहीं हो पाया, आपस में उन्होंने तय कोई किया बात नहीं था। ना। चलिए, फिर हमें आपस में किससे किस तय करना प्रकार है? की जो अभद्र हमें भाषा किससे तय करना है? ठीक है, ठीक है। उपयोग किया था, ठीक है, जो ठीक है। शब्द तक इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए आप, धरा रह जाएगा। चलिए, इस ठीक है, प्रकार का शब्द ठीक है, इस्तेमाल ठीक है, करना ठीक है, पड़ा। रिजल्ट जीरो होने ठीक है, वाला है। चलिए, ठीक है, ये तमाम चर्चाएं और हैं, बिंदु और हैं, चर्चा कर सकते हैं। दिनेश निगम जी, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया, मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की भूमिका। देखिए क्या है, इसमें कोई दोरानी की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जी। इसमें कोई दोरानी। हाँ। और जो 3 तारीख को परिणाम आएंगे उसमें उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। जी। इसमें इसको स्वीकार करना बिल्कुल साहस स्वीकार करना चाहिए। हाँ। मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर रहा जी। हूँ, पर मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जिस तरह से भाई लोगों ने ये एक बात बार एक ही बात को रिपीट किया जी। कि 2% वोट महिलाओं के बढ़ाए 2% बढ़ाए। हाँ। तो मैंने उसमें सुधार किया कि नहीं, इन ऑल 2% वोट हाँ, बढ़े हैं, हाँ, हाँ। है ना। उसमें महिलाओं का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ। पर 2% का योगदान नहीं है उसमें, हाँ। है ना। अब सवाल ये है कि महिलाओं ने जिस तरह से अपना मतदान किया है, वोट का परसेंटेज बढ़ाने में सहयोग हाँ, किया है, हाँ। तो अपन एक पहलू को अगर ये देखें तो दूसरा पहलू आप ये भी तो देखें कि उनके अलावा और जो लोग थे मतदाता, जो भी है, छात्र रहे हों, बेरोजगार रहे हों या बुजुर्ग रहे हों, जो भी है, उन्होंने जिस तरह से चुप्पी साधी, हाँ। जिस तरह से माहौल ऐसा सन्नाटा बना दिया, हाँ। उन्होंने भी वोट किया। तो अपन ये क्यों नहीं मान सकते कि ये एक तूफान है, हाँ। तूफान का संकेत है, हाँ। जो 3 तारीख को अपना विस्फोटक दिखाएगा। मतलब जो खामोशी देखी वो तूफान के आने के पहले तूफान की शांति के थी। किस ऊंट किस कर्मठ बैठेगा ये 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। जी। क्योंकि अभी ये दोनों दल, ये तीनों दल, ये सहयोगी जो अपने हैं, हाँ। ये सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमने इसका जी। बिगाड़ दिया, हमने उसका बना लिया, जी। या हम ये सरकार में आ रहे हैं, हम उस सरकार में आ रहे हैं। हाँ। हकीकत ये है कि अभी तक का जो समीकरण, जो मीडिया हाँ। का मेरा अपना 42 साल का जी। जो अनुभव है, जी। उस हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तूफान उड़ा कर ले जाएगा। चलिए, ठीक है, ये एक बड़ा तूफान है और बड़ा संकेत है, किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है ये खामोशी। और जो महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है तो पुरुषों का भी बढ़ा है, क्योंकि 22 लाख से ज़्यादा वो मतदाता थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, उसमें से भी कुछ परसेंटेज इसमें शामिल हुआ है। अब देखना दिलचस्प है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि बिंदु और जिन पर चर्चा हो सकती, पर समय अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। दीपक नरवरिया जी, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, रीना सक्सेना जी, यश भारती जी, दिनेश निगम जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है मातृशक्ति की उदासीनता की, बात हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना या फिर कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का असर है कि बहनों ने, माताओं ने बढ़कर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अब वो जो प्रतिशत बढ़ा है वो किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ है, आक्रोश है, या फिर योजना का लाभ पाना और योजना के लिए कि उस योजना को और आगे बढ़ाया जाना है, इसका इंपैक्ट हुआ है। देखना दिलचस्प होगा। 3 तारीख को परिणाम बताएंगे कि मातृशक्ति की भूमिका क्या रही है मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव में। आज के लिए इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।